वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग चलते गए और काफिला बनता गया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं मलिक अरसलान अवान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक रिमार्केबल डे था। आज के दिन इस मुल्क पाकिस्तान ने रिजीम चेंज ऑपरेशन को भारी अक्सरियत के साथ रिजेक्ट कर दिया। आज के दिन इस मुल्क पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो दिन है जब तारीख के अंदर जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, तो इलेक्शन से पहले मैं आपसे इलेक्शन हिस्ट्री पे बात करना चाहूंगा। अगरचे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर 8 हलकों में इलेक्शन था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पीटीआई में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थी, उसने 135 सीटों पर इस्तीफा दिया था, और पीडीएम ने अपनी मशावरती काउंसिल बुलाने के बाद 16 पार्टियों की बैठक सब मिलाने के बाद एक लाएहमल तय पाया गया था कि जहां जहां पीडीएम स्ट्रांग है, अक्सरियत में है, ताकत में है, जहां उनका वोट बैंक ज्यादा मजबूत है, जहां उन्हें कम धांधली करने की जरूरत थी, सिर्फ वहीं जगहों के उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए। अगर मैं आपसे बात करूं जिन जगहों के इस्तीफे मंजूर हुए, उनमें मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना, उसके साथ मुल्तान, फिर कराची, कराची NA 237, 239 कराची की एक और स्टेट है। उसके बाद सूबाई असम्बली है जिसके अंदर PP 139 जो शेखुपुरा, PP 209 जो खानेवाल, और PP 241 जो बहावलपुर है। अगर मैं बात करूं सिर्फ NAs की, तो NAs में इस्तीफे सिर्फ और सिर्फ वहां से मंजूर किए गए जहां पर पीडीएम स्ट्रांग थी, और इसके नताज रिमार्केबल साबित हुए। इसके नताज हर उस शख्स की तवक्कुआत के बरअक्स साबित हुए जिस शख्स ने भी सोचा था कि वो यहां से 8 में से 8 सीटें लेगा। मैं आपके गोश गुजार एक बात करता चला जाऊं। अगर मैं बात करूं मर्दान की, तो मर्दान में पीडीएम का जोर था, चारसदा में लालटेन का जोर था, पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान का जोर था, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का जोर था, ननकाना साहब में मुस्लिम लीग नून का जोर था, मुल्तान में पीटीआई का जोर था, कराची में पीपल्स पार्टी का जोर था। कराची की NA 2 स्टेट्स हैं, NA 237 एंड 239, यहां पर पीपल पार्टी का जोर था, और उसके बाद सूबाई आ जाता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। देखें, आप लोगों ने रिजीम चेंज कर तो ली, और आप लोग सोच रहे थे यहां आप भारी अक्सरियत में होने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन और ताकतवर हलके भी आपके साथ हैं, लेकिन रिजल्ट इसके बरअक्स साबित हुआ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, और 7 में से 6 सीटों पर विक्ट्री अपने नाम की। एक सीट हासिल बहस है, जिस सीट में सब जानते हैं कि पीपल पार्टी के गुंडों ने वहां पर क्या किया, पोलिंग बूथ में क्या हुआ। लेकिन रिमार्केबल तौर पर 7 में से 6 सीटें धांधली करने के बावजूद, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद, पैसा इस्तेमाल करने के बावजूद, ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, ताकतवर हलकों की सपोर्ट होने के साथ साथ, इसके बावजूद शिकस्त आपका मुकद्दर बनी जनाब। माजरत के साथ आबद शेर अली साहब को अपने घर के पोलिंग स्टेशन में मुंह की खाना पड़ी, और फरख हबीब साहब के भंगड़े जनाब बनते हैं, उनका जश्न बनता है, उनका खुशी में नाचना झूलना बनता है। देखें, ये तो हालात हैं इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के। मुल्तान की सीट क्यों हारी, इस पे भी मैं बहस करूंगा इस वीडियो के अंदर। कराची में कप्तान एक सीट क्यों हारा, ये भी हासिल बहस होगी। सूबाई सीटों का क्या रिजल्ट निकला, ये भी बात करूंगा। जियो न्यूज जो एंकर्स PMLN के चहीते, उनका क्या तबसरा है, ये भी हासिल बहस होगा। और आखिर में नून लीग ने क्या जीता, मैं वो भी एंड पे बात करूंगा। मैंने कभी नहीं कहा मेरी वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए, लेकिन जो लोग अभी तक सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं वो आगे तक भी चलेंगे। अगर मैं बात करूं इस्तीफे मंजूर करने की, 8 सीटों पर आपने करके देख लिया, आगे भी आपको मुबारक। आप 8 छोड़कर 108 सीटों पर करके देख ले।
रिजल्ट आपको यही मिलेगा। और इस शिकस्ते फाश ने पीडीएम को लाले डाल दी हैं कि इमरान खान 2/3 से ज्यादा ताकत से दोबारा आएगा। अब पीडीएम के पास प्लेट के अंदर 3 ऑप्शंस थी, उनमें से अब एक बाकी बची है। पहले -1 का फार्मूला जो शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी बानो साहिबा हैं उनको लाकर देख लिया और उसका रिजल्ट आप सबके सामने आया। उसकी वजूहात भी मैं आपसे बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करता चला जाऊं। जो लोग समझते थे कि पीटीआई में -1 लगा कर देख लें उनको भी कुछ हासिल होगा, लेकिन माजरत के साथ उस -1 फार्मूला को भी मुंह की खाना पड़ी। आज इस मुल्क पाकिस्तान की जिंदा कौम ने साबित कर दिया, इस मुल्क पाकिस्तान के फैसले इस मुल्क पाकिस्तान में होंगे। चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे जो मर्जी फैसले ले आए, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वोट की ताकत का सरचश्मा इस मुल्क पाकिस्तान की अवाम है। इस मुल्क पाकिस्तान में पहली बार वोटर ने अपनी इज्जत डंडे की नोक पर ली। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर वोटर ने पहली बार सामने आकर सबको दिखा दिया, ललकार के दिखाया, जो होता है तुमसे कर लो। स्टेट मशीनरी चलानी है चला लो, पैसा लगाना है लगा लो। देखें, इमरान खान का जो मिशन था कि अवाम में अवेयरनेस लानी है, वो आज मुकम्मल हुआ। आज इमरान खान के बयानिए की फतह इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान का जो विजन था, इमरान खान जो इस मुल्क पाकिस्तान में अवाम में अवेयरनेस चाहता था, आज उसने ले आई। मेरी हमारे इदारों से इल्तिजा है, ताकतवर हलकों से इल्तिजा है कि इस मुल्क पाकिस्तान को किसी ऑपरेशन की भेंट ना चढ़ाया जाए। इस मुल्क पाकिस्तान ने अपना फैसला आज कर दिया है। मेरी इदारों से दरख्वास्त है, इल्तिजा है, आप भी अपना फैसला इस मुल्क पाकिस्तान के हक में कर दें। जो बाइडन ने जो बात की है, जो बाइडन ने हमारे जो हमारे असासे हैं, जो हमारे जोहरी असासे हैं, उन पर सवालिया जो निशान उठाया है, वो निशान ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की ये जो हमारी क़यादत है इस पे है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे हसास इदारों की काबिलियत पर भी है। जो बाइडन ने हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के हसास इदारों को जूते की नोक पर रख के बता दिया कि वो इस मुल्क पाकिस्तान की जो कदर करता है। बाजवा साहब ने इतना रिगार्ड किया, इसके बावजूद हमें जूते की नोक पर रख के बता दिया गया कि आपकी हैसियत एक जूते की नोक से बढ़कर कुछ नहीं। आज इस मुल्क पाकिस्तान ने तो अपना फैसला कर दिया। अब हमारी इस मुल्क पाकिस्तान की जो आंखें हैं, जो नजरें हैं, जो अवाम है, वो अब देख रही है हमारे इदारों की जानिब कि हमने जो फैसला करना था कर दिया। खुदारा आप भी इस मुल्क पाकिस्तान के हक में फैसला कर दें। जो फतह इमरान खान को हासिल हुई है, स्टेट मशीनरी के जोर के बावजूद, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के जोर के बावजूद, इंटरनेशनल इदारों के जोर के बावजूद, पीडीएम की 16 जमातों के जोर के बावजूद, आज मुल्क पाकिस्तान का जो फैसला है उस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मुल्क पाकिस्तान इस मुल्क के फैसले इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर चाहता है। इस मुल्क पाकिस्तान को जो फेलियर और जो स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है, आज इस मुल्क पाकिस्तान ने दिखा दिया कि यह कौम एक जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बड़ी मजे की बात करता चला जाऊं। देखें, इस्तीफे मंजूर होने थे, हो गए। पीपल पार्टी ने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 2 की 2 जीत गई या जितवाई गई। सवालिया निशान, जवाब आपके सुपुर्द। कमेंट सेक्शन में मैं एक्सपेक्ट करता हूं मुझे आप लोग बताएंगे कि हुआ क्या। देखें, पंजाब और खासकर के मुल्तान के रिजल्ट के बाद जो हमारी जो पीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है ना, जो वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, जो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन है, वो पहले अगर 10 से 12 सीटें पंजाब में एनए की मांग रहे थे, अब शायद वो 20 से 22 सीटें मांगने में कामयाब हो जाएं। और ऑपरेशन रिजीम चेंज का सारा फायदा बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल पार्टी के खाते में जाता है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून को सवाए घाटे के मिला क्या? मुस्लिम लीग नून को क्या हासिल हुआ? सवालिया निशान। मैं जवाब आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। और आखिर में, अभी आखिर तो नहीं, खैर अभी मुझे जो बात करनी है, पीपल पार्टी जो जीती है मुल्तान में और पीटीआई जो हारी है, उससे पहले मैं बात करूं।
मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ढेर सारी मुबारकें देना चाहूँगा कि उनकी 3 सीटों में से एक सीट जीतने पर आपको बहुत बहुत मुबारक। इस एक सीट ने आपकी परफॉर्मेंस, कारकर्दगी, आवाम का आप पे इत्मीद और आपकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ा है। और ये जो सवालिया निशान छोड़ा है, आप अवाम की नज़रों में बहुत नीचे आ गए और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह आपके केसेस नैब तरामीम है। नैब तरामीम के बाद ट्रांसजेंडर बिल है और इसके साथ जो फ्रांस के सदर के साथ जाके पपियां जफियां और उनकी गोद में जाकर बैठे, ये उसका नतीजा है। इस मुल्क पाकिस्तान के अवाम में तोड़ टोक फैसले हो गए। इस मुल्क पाकिस्तान के अवाम ने अब फैसला कर लिया है कि अब वो मारूसी सियासत को भी टक्कर देगी। देखें, नून लीग जो हारी, एडमिटेड फैक्ट है, मानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नेंस हो नहीं सकी, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, पोर्ट कंट्रोल कर लिया आपने, लोग घाटे में चले गए। पाकिस्तान के डॉक्टर लेवल का तबका भी इस मुल्क पाकिस्तान को छोड़ने पर तैयार है। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब हारे हैं, ये सवालिया निशान उनके लिए भी है। यहां पे 2 बातें हैं और मेरी समझ में ये 2 बातें नहीं आ रही। मैं आपसे असिस्टेंस की तवक्को रखता हूं, आप मेरी सहायता करें, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे बताएं इसकी वजह क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरूसी सियासत के खिलाफ बात करती है और टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी के घर में दे दी, और जो नून लीग जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको पसे पुश डाला, और पीटीआई के वर्कर्स ने जिसको रिजेक्ट किया और अवामुन नास ने भी इसको रिजेक्ट किया, इसकी वजह यह थी या शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छी तरह से कैंपेन नहीं कर सके। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं आपसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पीटीआई के सपोर्टर्स ने अच्छी तरह सपोर्ट नहीं किया, तो यह कहना भी गलत ना होगा। और पीटीआई के सपोर्टर से मेरी एक बात है, जब आप किसी की नजरियात की और नजरिए की बैत करते हैं तो बंदा मैटर नहीं करता सामने कौन है, सामने मैटर करता है उसकी पॉलिसी और उसका चूज किया हुआ, सिलेक्ट किया हुआ नुमाइंदा। अगर आप थोड़ी सी और मोहब्बतें पीटीआई की अगर झोली में डाल देते तो शायद रिजल्ट इससे और बेहतर आता। लेकिन जो हुआ ये भुलाने के काबिल नहीं है। मुल्तान का जो फैसला था उसने ये भी साबित कर दिया कि मरूसी सियासत को से नो टू मरूसी सियासत। इस मुल्क पाकिस्तान में वो बड़ी तब्दीलियां आई जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाता था। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर माजी के अंदर भुट्टो का रिकॉर्ड था कि 5 में से 5 इलेक्शन जड़े, 5 से 5 सीटों से खड़ा हुआ और 5 के 5 सीटें ली, जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने 7 में से 7 सीटें मेरे नज़दीक उन्होंने लेकर दिखा दी हैं। और उन्होंने बता दिया है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर आप -1 की बात करें, देयर इज नो -1। यू कैन नॉट एलिमिनेट इमरान खान फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ही हैव प्रूवन इट। उसने साबित कर दिखाया है कि उसके बगैर बात करना सियासत के अंदर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ताकतवर हल्के आप बैठेंगे और सोचेंगे और अपनी पॉलिसीज को इंशाल्लाह रिवाइव करेंगे और इंशाल्लाह जो नतायज आएंगे उस मुल्क पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगे। पाकिस्तानी कौम को ये फतह बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं बात करूंगा जो मुस्लिम लीग नून का जो फेवरेट जो अदारा है, जो मुस्लिम लीग नून का फेवरेट मीडिया है, जो मुस्लिम लीग नून के जो फेवरेट चाहने वाले हैं, वो इस वक्त क्या आरा रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों की बात करूं तो ये कहना बेजा ना होगा। आप खानजादा की बात कीजिए और आप हामिद मीर की बात कीजिए। पहले मैं हामिद मीर की बात करूंगा। मेरे हिसाब से नवाज शरीफ की करीबी अजीज आबद शेर अली इसलिए हारे कि फैसलाबाद में नून लीग की तरफ से बहुत मिसमैनेजमेंट थी। जनाब, आप इसको मिसमैनेजमेंट कहें, यहां आप इसको मिसलीडिंग कहें, या अवाम ने आपका साथ छोड़ दिया, आप ये कहें। इनके वोटर्स के पास वोट डालने के लिए जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं थी। व्हाट अ बुलशिट! क्या भोंडी बातें कर रहे हैं आप। हामिद मीर साहब, आपका तजर्बा बहुत है और आप बहुत बड़े जो है ना सहाफ़ी हैं। आपके मुंह से थोड़ी सी अगर आप थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करें और थोड़ी सी सीधी बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। खैर,
शाहजेब जो खानजादा साहब है वो कहते हैं वोटर को पता है कि इमरान खान ने असेंबली नहीं जाना, इसके बावजूद वो इमरान खान को वोट डाल रहे हैं और जनाब वोट डालेंगे। आप देखें, आप किसी को जब इलेक्ट करते हैं ये माइनर सी बात है और ये रेगुलर बात है। हम अपनी प्रायोरिटीज देखते हैं कि बंदा हमें कहाँ फायदा देगा। देखिए उसने तो असेंबली में भी नहीं जाना, उसने सीधा सीधा इस्तीफा देना है। लोगों ने इतनी दुश्मनियां ली, लोगों ने धमकियां बर्दाश्त की, लोगों ने पैसे को कहा से नो, लोगों ने सीधी सीधी ना की, लोगों ने हर तरह के दबाव को ना किया, लोगों ने हर तरह के पर्चे बर्दाश्त किए। किस लिए? सिर्फ एक नजरिए के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से आज की जो फतह इमरान खान ने समेटी है ये सब इदारों के लिए, पीडीएम के लिए और तमाम इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के लिए। उन्होंने उनके मुंह पे तमाचा मारकर दिखा दिया है कि उनके बयानिए की फतह हुई। आप उसके बारे में नंगी वीडियोस लें, आप उसकी करप्शन की दास्तां बना लें, आप उसको नाअहल कर दें या जो ढिला कर दें। आप इमरान खान को यह बात साबित हो गई है कि उसको लोगों के दिलों से -1 नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में बात बहुत लंबी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बात करना ही फिलहाल काफी है और मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन वक्त बहुत ले चुका हूं। अभी के लिए मैं आपसे बस इजाजत चाहूंगा और कमेंट सेक्शन में मैं आपके कीमती कमेंट्स को पढ़ के उस पर कल लाइव सेशन जरूर दूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह निगहबान। इस मुल्क पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। इस मुल्क पाकिस्तान में हर उस शख्स का बेड़ा गर्क हो, हर उस शख्स की नस्लें गारत हो जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा। वो चाहे जो भी हो, वो चाहे किसी इदारे का सरबराह हो, वो चाहे कोई इदारा हो, वो चाहे कोई दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो चाहे कोई टेक्नोक्रेट हो या वो कोई सियासतदान हो, वो जो भी हो, इस मुल्क पाकिस्तान ने अपनी तकदीर का फैसला खुद किया है। इस मुल्क पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फतह समेटी है। इंशाल्लाह माजी जो मुस्तकबिल करीब के अंदर ये मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी तमाम परेशानियों का मुकाबला भी ऐसे करेगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।